टैरिफ जंग में पसपा, ट्रंप का नया पैंतरा, तमाम ममालिक पर 10% टैक्स लगा दिया। अदालती फैसले के बाद नए अहकाम जारी। अमरीकी सदर ने एग्जेक्टिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। व्हाइट हाउस के मुताबिक इतलाक 24 फरवरी से होगा। आर्जी टैरिफ 150 रोज के लिए नाफिजुल अमल होगा। तौसी के लिए कांग्रेस की मंजूरी दरकार। कुछ अशिया को इस्तिस्ना, करेंसी में इस्तेमाल होने वाली धातें, ईंधन और तवानाई की मसनूआत शामिल। ज़रई प्रोडक्ट्स, अद्वियात और बाज़ इलेक्ट्रॉनिक्स अशिया भी टैक्स से मुस्तस्ना होंगी। ट्रंप इंतजामिया को बड़ा झटका। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ग्लोबल टैरिफ गैर कानूनी करार दे दिए। अदालत का 3-6 के तनासुब से फैसला वाज़ेह किया। फैसला तमाम टैक्सेस पर लागू नहीं होगा। हंगामी कानून के तहत नाफिज किए गए महसूलात कलअदम होंगे। अमेरिकी सदर ने कौमी इमरजेंसी का कानून इस्तेमाल करते हुए आईनी इख्तियारात से तजावुज किया। वो वसी सतह पर टैरिफ नाफिज नहीं कर सकते। 3 लाख कंपनियों को 134 अरब डॉलर रिफंड होने का इम्कान। अदालती फैसले से सदर की तिजारती दबाव की ताकत कम हो गई। अमेरिकी वज़ीर खजाना स्कॉट बेसनेट का रद्द अमल। सुप्रीम कोर्ट का फैसला शर्मनाक, प्लान बी मौजूद, मजीद सख्त इकदाम करूंगा, ट्रंप का ऐलान। रिफंड का मामला दोबारा अदालत ले जाने का इंदिया, कहा अदालती फैसले से फर्क नहीं पड़ेगा। नए टैरिफ के जरिए पहले से ज्यादा आमदन हासिल की जाएगी। टैरिफ की मदद से पाक भारत जंग समेत कई जंगें रुकवाई। वजीर आजम पाकिस्तान ने कहा मैंने 3.5 करोड़ जानें बचाई। महसूलात ने हमारी कौमी सलामती का तहफ़्फ़ुज़ किया, लेकिन जजेस ने अमरीकी मफादात को नजरअंदाज कर दिया। दौरा अमरीका मुकम्मल। वज़ीर आज़म लंदन पहुंच गए। 2 रोज कयाम के बाद वतन रवाना होंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर इत्तलात अता तारड़ भी हमरा। शहबाज शरीफ वाशिंगटन में गजा बोर्ड ऑफ पीस के इजलास में फ़लस्तीनियों की आवाज़ बने। अता तारड़ कहते हैं कि दौरे में भरपूर पजीराई मिली। पाकिस्तान आलमी सतह पर मौसर प्लेयर के तौर पर उभर रहा है। T20 वर्ल्ड कप का सुपर 8 मरहला आज शुरू होगा। पाकिस्तान का न्यूजीलैंड से मुकाबला शाम 6:30 बजे शेड्यूल। कोलंबो में बारिश का इम्कान, खेल मुतासर होने का खदशा। अपने मुल्क के खिलाफ पाकिस्तान से वफादारी निभाना नया तजुर्बा होगा। कभी ग्रीन शर्ट पहनकर न्यूजीलैंड के खिलाफ हिकमत अमली बनाने का नहीं सोचा था। आज भी दिल से न्यूजीलैंडर हूँ, लेकिन इस वक्त दिल पाकिस्तान के साथ है। कौमी हेड कोच माइक हैसन का सोशल मीडिया पैगाम। गवर्नर हाउस की तकरीब में तासुब की इंतहा। सूबा सिंध और विफाक के खिलाफ गुफ्तगू काबिल मुज़म्मत। पीपल्स पार्टी का पारा हाई। गवर्नर हाउस और आईनी इदारे तासुब नुमा तकारीर के लिए नहीं बने। कराची पहले ही ये माहौल देख चुका, मजीद मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सिंध एक था, एक है और एक रहेगा। शर्जील मेमन की गर्ज बरस। सईद गनी ने कहा कि सिंध में लसानी बुनियादों पर काम करने वाले मुतहरिक हो चुके। गवर्नर हाउस में जो प्रोग्राम हुआ उससे हालात मुतासिर हो सकते हैं। कुछ विफाकी वुज़रा ने भी लोगों को उकसाया। अगर मैं सियासत करने पर आऊं तो मैं वो बातें कर सकता हूं कि मुझे तो सुनने के बाद नींद आ जाती है, बहुत सौ की नींदें उड़ जाएंगी। बयानात से डरने वाला नहीं है ये गवर्नर। अगर मैंने बयान दिया तो फिर बहुत सौ की कुर्सियां भी हिल जाएंगी। सियासत करने पर आया तो बहुत से लोगों की नींदें उड़ जाएंगी। बयानात से डरने वाला नहीं। गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी ने भी खबरदार कर दिया, कहा बयान दिया तो बहुत सारों की कुर्सियां हिल जाएंगी। सूबे को मजबूत करने वाला गवर्नर हूं, कभी नहीं कहा कोई तकसीम होनी चाहिए। गवर्नर ने सिंध असम्बली का आज शेड्यूल इजलास खत्म करने का हुक्मनामा जारी कर दिया। MQM में ग्रुप बंदी। तनाज़ा सिंध असम्बली पहुंच गया। खालिद मकबूल ग्रुप का हूं, PSP वाले धमकियां दे रहे हैं। MNA इकबाल महसूद ने जान से मारने की धमकी दी। राना शौकत का वाहवेला। स्पीकर ने SSP और SHO को तलब कर लिया। वज़ीर दाखिला ज़िया लंजार की राना शौकत को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की यकीन दहानी। अदालती फैसले पर अमल कराने के लिए शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करना गैर कानूनी करार। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। शनाख्ती कार्ड कोई लग्जरी नहीं, बुनियादी जरूरत है। शहरी को इससे महरूम करना जिंदगी का बुनियादी हक छीनने के मुतरादिफ है। जस्टिस मुनीब अख्तर के जारी करदा 3 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले का मतन।
रमजानुल मुबारक में महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल, शहरियों के लिए बुनियादी अशिया का हुसूल भी कठिन हो गया। खजूर की सबसे निचली किस्म 800 रुपए किलो में फरोख्त, केला, सेब, खरबूजा और अमरूद पहुंच से बाहर। गोश्त, सब्जियों और दालों की कीमतों को भी पड़ लग गए। नाजायज मुनाफाखोरों की मनमानियां जारी, इंतजामिया सिर्फ दावों तक महदूद। इस्लामाबाद, स्वाबी और अटक समेत मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ला। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 4.4 और ज़मीन में गहराई 14 किलोमीटर रिकॉर्ड। ज़लज़ले का मरकज़ अटक के इलाके बुरहान से 11 किलोमीटर शिमाल मशरक़ में था। इंसानी स्मगलर्स की सफाकियत, रकम ना देने पर बदतरीन तशद्दुद। मंडी बहाउद्दीन के 2 नौजवान जाँ बहक, तशद्दुद ज़दा लाशों की तस्वीर सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद FIA का एक्शन, 4 मुल्जिमान गिरफ्तार। कच्चे के इलाके में डाकुओं को दोबारा सर नहीं उठाने देंगे, हुकूमती रिट हर सूरत बरकरार रखी जाएगी। IG पंजाब के ज़ेरे सदारत इजलास में आज़म, पायदार अमन के लिए पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर और हिकमत अमली मजबूत बनाने की तजावीज़। कानून नाफिज करने वाले इदारों का इस्लामाबाद और रावलपिंडी रीजन में सर्च एंड कॉम्बिंग ऑपरेशन। गैर कानूनी तौर पर मुकीम 31 अफगान बाशिंदे गिरफ्तार। मुतादिद मुश्तबा अफराद भी पकड़े गए। असलहा और मनशियात बरामद। तालिबान रजीम की सरपरस्ती में अफगानिस्तान अलकायदा और दीगर दहशतगर्द तंजीमों का मरकज बन गया। शिद्दत पसंदी और गैर कानूनी सरगर्मियों के बायस खित्ते का अमन दाव पर। आलमी जरीदे जस्ट न्यूज के हकाइक बेनकाब कर दिए। लिखा, अफगानिस्तान में तालिबान और अलकायदा एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। फितना अल खवारिज समेत दहशतगर्द गुरोहों को तरबियत भी दी जाती है। खित्ते के दीगर ममालिक अफगानिस्तान में दहशतगर्द गुरोहों की मौजूदगी, सरहद पार हमलों और शिद्दत पसंदी के से शदीद मुतासिर। माहिरीन के मुताबिक वक्त आ गया है कि आलमी बिरादरी अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के खात्मे के लिए ठोस इकदाम करे। बकाया जात की अदब अदायगी। बांग्लादेश ने भारतीय एयरलाइंस के लिए फ़िज़ाई हदूद बंद कर दी। इंडियन एविएशन इंडस्ट्री शदीद बहरान से दोचार। बांग्लादेशी जरीदे दी सन और भारतीय जरीदे दी इकनॉमिक टाइम्स के मुताबिक कोलकाता से शिमाल मशरक़ी भारतीय शहरों को जाने वाली परवाजें तवील मुतबादिल रास्ते इख्तियार करने पर मजबूर। दौरानिया और ईंधन का इस्तेमाल बढ़ गया। ऑपरेशनल अखराजात में रिकॉर्ड इजाफे का इम्कान। मशरिक़ वुस्ता में जंग के बादल गहरे। अमेरिका ने 2003 के बाद खित्ते में सबसे बड़ी फौजी कुव्वत जमा कर ली। जंगी साजो सामान की मुंतकली जारी। एयरलिफ्टर तैयारे पुर्तगाल और बरतानिया पहुंच गए। उर्दन में मौजूद अमरीकी लड़ाका तैयारों की तादाद में इजाफा। इसराइली फौज भी हाई अलर्ट। तेहरान को एटमी मुआहिदे पर कायल करने के लिए महदूद कार्रवाई का इरादा है। अमरीकी सदर ने खतरनाक अज़ाइम बता दिए। कांग्रेस का मंजूरी के बगैर कार्रवाई न करने का मुतालबा। जर्मनी और सर्बिया की अपने शहरियों को फौरी तौर पर ईरान छोड़ने की हिदायत। जौहरी प्रोग्राम का कोई फौजी हल नहीं, सिफारतकारी ही वाहिद रास्ता है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का अमरीकी TV को इंटरव्यू। अब्बास इराक़ी ने कहा, हमारी तनसीबात पर बड़े हमले किए गए लेकिन जौहरी प्रोग्राम ख़त्म नहीं हुआ। मुज़ाकरात के दौरान वाशिंगटन ने तेहरान से यूरेनियम की अफजूदगी तर्क करने का मुतालबा नहीं किया। मुआहिदे का मुसविदा जल्द अमरीका को पेश कर दिया जाएगा। इसराइल के लेबनान में रियासती दहशतगर्दी जारी। सेहूनी तैयारों की शुमाली लेबनान में बमबारी। हमले में 10 अफराद जाँ बहक, 50 जख्मी हो गए। अल्बानिया में करप्शन के खिलाफ अपोजिशन जमातों का एहतजाज। मुजाहिरीन ने वज़ीर आज़म हाउस पर पेट्रोल बम फेंक दिया। पुलिस की बदतरीन शेलिंग, वाटर कैनन का भी इस्तेमाल। पार्लियामेंट स्क्वायर मैदान जंग बन गया। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम खुश्क रहने की पेशगोई। बालाई इलाकों में सर्दी बढ़ने का इम्कान। मैदानी इलाकों में दिन के औकात में दर्जा हरारत में बतदरीज इजाफा। और रमजानुल मुबारक की बाबरकत सातों में खुसूसी नशरियात। सहरी का समा, मारूफ स्कॉलर्स ने रोज़े और क़यामुल लैल की अहमियत पर रोशनी डाली। साबिक क्रिकेटर मुश्ताक अहमद ने दुनिया और आखिरत में कामयाबी का उसूल बयान किया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अकीदत के फूल निछावर।